6 in 1। इससे मुराद है कि आप एक ही फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए 6 टेंस बनाएंगे। यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए 6 टेंस कैसे बनेंगे। याद रखें, इसके लिए हम फॉर्म भी एक ही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आईएनजी वाली। 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी वाली, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे टेक, टुक, टेकन और टेकिंग। इन चारों में से आईएनजी वाली फॉर्म है टेकिंग। सिर्फ एक फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम 6 टेंस बनाएंगे और उन 6 टेंसों के लिए फार्मूला भी सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जाएगा। जो 6 टेंस बनाए जाएंगे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन 6 टेंसों का हम, ये जो 6 टेंसेज हैं, सिर्फ एक फॉर्म और एक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम उनको उर्दू से अंग्रेज़ी करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, इस चीज़ के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस काम के लिए सबसे पहले आपको 2 बातें समझना बहुत ही ज़रूरी हैं, फार्मूला और आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल। तो सबसे पहले देखते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला में आपके सामने 4 लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये चारों लफ्ज़ इंग्लिश के फार्मूला के हैं, लेकिन जब आप उर्दू का सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें आपको चारों लफ्ज़ नहीं मिलते। उर्दू के फ़िक्रे में आपके सामने सिर्फ 3 लफ्ज़ होते हैं, फेल यानी वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलता। अब आप इस फार्मूला के नीचे कुछ दी गई वजाहतें हैं इन चारों लफ्ज़ों की, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन चारों की वजाहतें दी गई हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उर्दू के फ़िक्रे में इन्हें कैसे तलाश करना है। याद रखें, जब उर्दू का फ़िक्रा लिखा हुआ हो, जैसे कि कोई एक फ़िक्रा ले लें, अफरीदी क्रिकेट खेल रहा है। अब आप उस फ़िक्रे में सबसे पहले वर्ब तलाश करेंगे। कुछ लोग सबसे पहले सब्जेक्ट तलाश करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने देखना है कि फ़िक्रे में फ़ेल क्या है, यानी सबसे पहले आपने फ़िक्रे में क्या तलाश करना है, फ़ेल, यानी वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब काम या सरगर्मी या एक्टिविटी को कहते हैं, जैसे फरीदी क्रिकेट खेल रहा है। इस फ़िक्रे में लफ्ज़ खेलना एक काम या सरगर्मी है। याद रखें, उर्दू के फ़िक्रे में जो फ़ेल होता है उसे मेन वर्ब कहा जाता है। उसकी 4 फॉर्म्स होती हैं। जैसे लफ्ज़ खेलना की 4 फॉर्म्स हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड एंड प्लेइंग। याद रखें, प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक सी होती है, प्लेड। इसी तरह सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी फ़ाइल, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अफरीदी क्रिकेट खेल रहा है। जब आप एक फ़िक्रे में मेन वर्ब या फ़ेल तलाश कर लेते हैं तो सब्जेक्ट मिल जाता है। इस फ़िक्रे में खेलना काम है, तो अब अगर गौर करें कि ये काम कौन कर रहा है, तो आप बआसानी इस चीज़ को तलाश कर लेंगे कि ये काम खेलने का अफरीदी कर रहा है। तो अफरीदी इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट है। मफ़ूल, जिस पर काम वाक़े हो, जिस पर काम वाक़े हो या जिस पर काम किया जाए, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फरीदी क्रिकेट खेल रहा है, इस फ़िक्रे में खेलने का काम क्रिकेट पर हो रहा है, लिहाजा क्रिकेट इस फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट है। इन तीनों चीज़ों को जब आप सीख जाते हैं कि सबसे पहले तो आपने उर्दू के फ़िक्रे में देखना है फ़ेल क्या है। फ़ेल काम या सरगर्मी होती है, उस काम को करने वाला सब्जेक्ट और जिस पर वो काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। जो लोग, बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, सबसे पहले फ़िक्रे में सब्जेक्ट को मुतय्यन कर लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। उनको बाज़ कर फ़िक्रे के शुरू में ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, फिर वो बच्चे परेशानी का सामना करते हैं कि हम कैसे ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। जैसे एक फ़िक्रा है कि हमें उस्ताद साहिब ने पीटा है। इस फ़िक्रे में अगर आप देखें तो काम है पीटना। अब ये काम किसने किया है, हमने किया या उस्ताद साहिब ने। तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये काम हमने किया है, उस्ताद साहिब ने किया है, तो वो होंगे सब्जेक्ट। काम हम पे हुआ है, हम होंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि पीटने का काम उस्ताद साहिब कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट हैं, हम ऑब्जेक्ट हैं। जबकि फ़िक्रे के शुरू में जो लफ्ज़ हमें था वो ऑब्जेक्ट है। तो जो लोग सबसे पहले फ़िक्रे के शुरू में पहले लफ्ज़ को सब्जेक्ट कह देते हैं, फिर इस तरह उनकी ट्रांसलेशन गलत हो जाती है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब्स उर्दू के फ़िक्रात में मौजूद नहीं होते। अंग्रेज़ी फ़िक्रात में ये मेन वर्ब यानी फ़ेल की फॉर्म से पहले आते हैं।
ये फ़िक्रे की बनावट में एक बड़ा किरदार अदा करते हैं, इसी को आपने समझना है। हेल्पिंग वर्ब ही मेन रोल होता है उर्दू से इंग्लिश करते वक्त। ये ना सिर्फ फ़ाइल के वाहद, जमा, मुतकल्लम, हाज़र और गायब होने को मुतय्यन करते हैं। यानी देखें, आई और वी मुतकल्लम हैं, यू की तमाम हालतें हाज़र हैं, ही, शी, इट, दे और जितने भी सिंगुलर और प्लूरल नेम हैं वो सारे के सारे गायब सब्जेक्ट कहलाते हैं। अगर कोई वाहद है, जैसे आई वाहद है और वी जमा है, यू वाहद और जमा दोनों के तौर पर यूज़ होता है, ही, शी, इट और जितने भी वाहद नाम हैं ये वाहद गायब कहलाते हैं। दे और जितने भी जमा नाम है ये जमा गायब कहलाते हैं। तो इन सब को मुतय्यन कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फॉर्म्स के लिए मखसूस होते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, डू, डज और डिड। ये सिर्फ पहली फॉर्म के लिए मखसूस हैं, इनके बाद सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल हो सकती है, कोई और फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये गारंटीड है और ये अटल असूल है। इसी तरह हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव या हैव की कोई भी शक्ल, हैव किसी के बाद भी आ सकता है, कुड हैव हो सकता है, शुड हैव हो सकता है, मे हैव हो सकता है, कैन हैव, माइट हैव। तो जहाँ जहाँ हैव लफ्ज़ आ जाएगा उसके बाद सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो सकती है। इसी तरह दूसरी फॉर्म के बारे में कि उससे पहले कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। याद रखें, तीसरी फॉर्म के लिए मस्ट है कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन दूसरी फॉर्म से पहले कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। आईएनजी वाली फॉर्म के बारे में है कि इससे पहले बी की कोई ना कोई शक्ल इस्तेमाल होती है, जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, बी, बिन। ये बी के इश्काल हैं, ये आईएनजी वाली फॉर्म से पहले इस्तेमाल होती हैं। यहाँ एक मखसूस बात आपको बताता चलूँ, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में इज़, आर, एम के बाद इस्तेमाल हो सकती है। ये इज़, आर, एम के बाद एक्टिव वॉइस में इवन आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है, जबकि पैसिव वॉइस में इन्हीं ही के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। वो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ हमें पता चला कि कैन, कुड वाली जो फैमिली है इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, हैज़, हैव वगैरह के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, और इज़, आर, एम वगैरह के बाद आईएनजी वाली फॉर्म एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होगी। तो चलते हैं, ये तो हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की वजाहत। अब पढ़ते हैं आईएनजी वाली फॉर्म की वजाहत। याद रखें, आईएनजी वाली फॉर्म मैंने नीचे दिया हुआ है, दो तरह के टेंसेस में यूज़ होती है, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस 3 तरह के होते हैं और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस भी 3 तरह के होते हैं। जैसा कि कंटिन्यूस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इन तीनों में देखें मेन वर्ब के नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इंक फॉर्म। तो मैंने किसको हाईलाइट किया हुआ है? इंक फॉर्म को। यानी तीनों टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? आईएनजी वाली। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाए उस ब्लॉक में आप, तो देखें उसमें भी मेन वर्ब नीचे फार्मूला में मेन वर्ब के नीचे लिखा हुआ है इंक फॉर्म को हाईलाइट किया हुआ है। यानी इससे एक बात पता चली कि दोनों तरह के टेबल्स में इंक फॉर्म ही यूज़ हो। इट मीन कि 3 कंटिन्यूस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन तमाम टेंसेस में सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब देखें डिफरेंस क्या है, देखें ना, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क तो होगा। आप कंटिन्यूस के नीचे देखें 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, बी प्लस आईएनजी। तो मैंने यहाँ बी को रेड मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है, रेड कलर देकर। और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस के नीचे लिखा हुआ है हैव बिन प्लस आईएनजी। तो यहाँ हैव बिन प्लस आईएनजी जो है उसमें मैंने हैव बिन को हाईलाइट किया हुआ है, जिससे पता चला कि आईएनजी दोनों में सेम है। दोनों में फ़र्क क्या है? कंटिन्यूस में बी के बाद इंक फॉर्म यूज़ हो रही है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बिन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। अब देखिए इनके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होने का किससे चीज़ से तयन करेंगे? बी के नीचे मैंने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो देखिए प्रेजेंट के सामने है इज़, आर, एम, पास्ट के सामने है वाज, वर और फ्यूचर के सामने है विल बी, शैल बी। तो इससे पता चला कि प्रेजेंट में इज़, आर, एम के बाद आईएनजी वाली फॉर्म,
पास्ट में वाज वर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म और फ्यूचर में विल बी शैल बी के बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की जानब। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बिन प्लस आईएनजी है। तो देखें हैव के नीचे एक टेबल है, प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव। WH से मुराद है विल शैल। तो इससे पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ या हैव बिन प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस में हैड बिन प्लस आईएनजी और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल हैव बिन या शैल हैव बिन के बाद आईएनजी इस्तेमाल होती है। तो अब हम चलते हैं कि इनसे 6 टेंस कैसे बन रहे हैं। कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि कंटिन्यूस के 6 टेंस होते हैं, उन 6 में सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है और फ़र्क होता है ओनली हेल्पिंग वर्ब्स का। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपके सामने फिक्र है अफरीदी क्रिकेट खेल रहा है। उर्दू के फिक्रे को ऐसे ही फैलाकर लिख लेना है जैसे मैंने फैलाकर लिखा हुआ है। तो देखिए आपके सामने फिक्रा है अफरीदी क्रिकेट खेल रहा है। इस फिक्रे में अगर आप गौर करें तो आपके सामने लिखा हुआ है खेलना मेन वर्ब है, उसके नीचे देखें मैंने अंडरलाइन करके मेन। उर्दू के फिक्रे में आपको सिर्फ मेन वर्ब मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और अफरीदी सब्जेक्ट है। देखिए इस फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उर्दू के फिक्र में हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगा। जबकि 2 टेंस की पहचानने है प्रेजेंट की अलामत है और रहा कंटिन्यूस की, जिससे पता चला कि ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। हर चीज़ मैंने अंडरलाइन करके लिखी हुई है। अब हम फार्मूले की जानब आते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में एक बेसिक फ़र्क ये होता है कि कंटिन्यूस में वक्त शामिल नहीं होता, अगर इसी फिक्र में वक्त शामिल हो जाए तो ये बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें वक्त शामिल नहीं है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो फार्मूले के मुताबिक हम यहाँ यूज़ करेंगे बी प्लस ING। हेल्पिंग वर्ब के नीचे लिख देंगे बी और मेन वर्ब के नीचे लिख देंगे ING। बी का टेबल जो ऊपर आपने पढ़ा था वो बिल्कुल है वैसे ही, प्रेजेंट में इज़ आर एम, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी शैल बी। चूँकि ऊपर है प्रेजेंट की अलामत है तो हम इनमें से रेड मैंने किया हुआ है इज़ आर एम को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म देखें ING। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिख दें। सब्जेक्ट था अफरीदी, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो तर्जुमा हो जाएगा अफरीदी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इज़ आर एम में से अफरीदी चूँकि वाहद है तो उसके साथ इज़ लगेगा। तो मैं ऊपर बता चुका कि हेल्पिंग वर्ब फ़ाइल के वाहद या जमा होने को मुतय्यन करता है। अगर अफरीदी की जगह बॉयज़ होता तो आर होता, अगर आई होता तो हम एम यूज़ करते, इसीलिए अफरीदी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इज़। अफरीदी इज़, सब्जेक्ट के मुताबिक इन तीनों में से इज़ लगेगा। अफरीदी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब पास्ट की जानब आते हैं, अफरीदी क्रिकेट खेल रहा था। इस फिक्रे में खेलना मेन वर्ब है, खेलने का काम अफरीदी कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है, क्रिकेट पे हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। रहा कंटिन्यूस की अलामत है, था पास्ट की, वक्त शामिल नहीं है तो ये कंटिन्यूस है, अगर वक्त शामिल होता तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता। फार्मूला यूज़ करें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के नीचे क्या यूज़ करेंगे बी और मेन वर्ब के नीचे ING वाली फॉर्म। अब देखिए इस टेबल में मैंने रेड किया हुआ है पास्ट को, क्योंकि खेल रहा था पास्ट की अलामत है, ठीक है। तो था के लिए पास्ट में वाज वर यूज़ होगा लेकिन फॉर्म इंग ही लगेगी, उधर भी इंग थी यहाँ भी ING, तो तर्जमा क्या हो जाएगा अफरीदी वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें वाज वर इस्तेमाल किए गए। मैंने नीचे फिक्रे में जहाँ अफरीदी वाज प्लेइंग लिखा है उसके नीचे फिर मैंने बताया हुआ अफरीदी सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब वाज और वर 2 हैं तो इनमें से वाज लगेगा या वर, तो मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब वाहद और जमा को मुतय्यन करता है, तो अफरीदी वाहद है तो हम क्या यूज़ करेंगे वाज। इस तरह अफरीदी क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसमें खेलना मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और अफरीदी सब्जेक्ट है, रहा कंटिन्यूस और गा फ्यूचर। तो देखें फ्यूचर के मुताबिक हमने यहाँ टेबल में विल बी शैल बी सिलेक्ट कर लिया। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के नीचे बी है और बी के नीचे टेबल है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर प्रेजेंट हो तो हम इज़ आर एम सेलेक्ट करेंगे, पास्ट के लिए वाज वर और फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी। तो यहाँ हमने विल बी शैल बी यूज़ किया तो तर्जमा हो गया अफरीदी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गए विल बी। आई और वी के लिए शैल इस्तेमाल होता है, बाकी सब के लिए विल इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं
एक वसी टेबल से आपको बता रहे हैं लफ्ज़ रहा रही रहे वगैरह अगर किसी फ़िक्रे में इस्तेमाल हों तो इन तमाम फ़िक्रात का तर्जमा फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING से किया जाता है। याद रखें ING वाली फॉर्म से पहले हमेशा बी या इसकी कोई शक्ल इस्तेमाल होती है, जैसे इज़ारम वगैरह, वाजवर बी, बिन, फेल बी की अशकाल हैं। इनका बी की अशकाल का तयन ज़माना और करीबी अल्फाज की मुनासबत से किया जाता है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब नीचे देखें एक फार्मूला दिया हुआ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये कंटिन्यूस है तो मैंने बी प्लस ING यूज़ किया, इसमें वक्त शामिल नहीं है। आगे आपको परफेक्ट कंटिन्यूस भी पढ़ाया जाएगा। तो बी के नीचे एक टेबल है जिसमें प्रेजेंट में है इज़ आर एम, पास्ट में है वाज वर और फ्यूचर में है विल बी, शैल बी। तो उसके सामने देखें सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले सेंटेंस में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हैं प्रेजेंट की अलामत है। तो देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि प्रेजेंट में क्या हुआ है, बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी प्रेजेंट में इज़ आर एम यूज़ होता है। अफरीदी वाहद था तो इज़ लगा, बॉयज़ जमा है तो आर, चूँकि हेल्पिंग वर्ब फाइल के वाहद जमा होने को भी मुतय्यन करता है। तो बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरे सेंटेंस पर आएँ, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ है उसके सामने द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर की जगह क्या आ गया, वर। चूँकि लड़के जमा हैं इसलिए वर लगा। अफरीदी वाहद था तो हमने वाज यूज़ किया था। लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इन तीनों फिक्रों में अगर देखें तो तीनों में फॉर्म ING वाली है, डिफरेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर और फ्यूचर में विल बी, शैल बी। तो चूँकि बॉयज़ के लिए विल बी लगेगा, शैल बी सिर्फ आई और वी के लिए यूज़ होता है। तो इन तीनों फिक्रों से आपको पता चला कि तीनों में फॉर्म ING वाली है, डिफरेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। अब आगे चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की जानब। रहा रही रहे वाले फिक्रात में अगर वक्त शामिल कर दिया जाए तो टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस की बजाय परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। ऐसे तमाम फिक्रात का अंग्रेज़ी तर्जमा करने के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता हेल्पिंग वर्ब्स कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि नीचे फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो देखें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के नीचे है हैव बिन और मेन वर्ब है इंग फॉर्म। बिन की तो कोई टेबल नहीं, बिन तो सिर्फ बिन ही लगे, लेकिन हैव का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा। हैव का प्रेजेंट है हैज़ हैव, पास्ट है हैड और फ्यूचर है विल हैव, शैल हैव। तो वक्त इसमें शामिल किया गया है सुबह से। देखिए इसमें टाइम है, अगर यही वक्त शामिल ना हो, लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर यहीं पर वक्त शामिल ना हो, सिर्फ ये हो कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये होगा कंटिन्यूस। उसके तर्जमे में हैव बिन की बजाय बी इस्तेमाल होगा। तो यही दोनों का फ़र्क है। कंटिन्यूस का तर्जमा बी प्लस इंग से किया जाता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस का तर्जमा हैव बिन प्लस ING से किया जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लग गया लड़के, हेल्पिंग वर्ब के नीचे आपने क्या यूज़ किया, हैव बिन, और मेन वर्ब वही ING और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैंने एरो के निशान से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को भी बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट की अलामत है, तो मैंने हैज़ हैव में से हैव यूज़ किया। बॉयज़ जमा है तो हैव यूज़ होगा, अगर वाहद होता तो हैव इस्तेमाल करते। द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये वक्त है, मैंने नीचे टाइम भी लिखा हुआ कि ये टाइम शामिल है। लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वैसे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता नहीं, इसका इस्तेमाल कहीं नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बता दी कि अगर कभी करना पड़े तो ऐसे करें। मैं इसको बहुत कम पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में इसका यूज़ भी बहुत कम है, बहुत ही रेयर है कि ये टेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ 6 टेंस बने सिर्फ ING वाली फॉर्म से। देखिए सब में ING वाली फॉर्म यूज़ हुई। तो यहाँ फ़र्क क्या था, प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव। और देखिए मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को एरो की लाइन से शो भी किया हुआ है। तो अब आपके सामने 6 टेंस का हम तकाबली जायज़ा लेंगे। तो देखिए द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूस, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, फ्यूचर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंस मॉर्निंग
और आगे है द बॉयज हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। द बॉयज विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर 6 टेंसों में फॉर्म का जायजा लिया जाए तो नीचे लिखा हुआ है सेम। 6 के 6 टेंस में सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ हो रही है, सेम एक ही फॉर्म है। सिर्फ डिफरेंस किसका है? हेल्पिंग वर्ब का। देखें सिर्फ वहाँ डिफरेंट है, सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है। सिंस मॉर्निंग तो वक्त शामिल होता है, वो ऑब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस का एक उसकी शर्त है कि उसमें वक्त शामिल किया जाता है। तो देखें सारी चीज़ें सेम हैं, फॉर्म भी सेम है, फार्मूला भी सेम है, यानी फार्मूला सब में क्या यूज़ हुआ? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। फॉर्म सब में कौन सी यूज़ हुई? सेम, आईएनजी वाली। डिफरेंस है सिर्फ तो हेल्पिंग वर्ब का। तो अगर आप इस हेल्पिंग वर्ब के डिफरेंस को समझ जाएं तो आप आईएनजी वाली फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए 6 टेंसों को सीख सकते हैं।